हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में आज हम सभी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड शेयर्स को पढ़ेंगे। तो मेनली जो है हम वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स सीखेंगे और गुडविल भी बेसिकली निकालना ही होता है, आपको वैल्यूएशन करना होता है। तो साथ के साथ मैं एक आध क्वेश्चन भी करा दूंगा उसका। तो सबसे पहले हम नेट एसेट्स अप्रोच से यहाँ पर जो है करने वाले हैं। तो आप टॉपिक डालिए वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स या कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू शेयर्स। ठीक है, वैल्यू ऑफ शेयर बात एक ही है। अब हम आज जो है नेट एसेट्स मेथड से इसको कैलकुलेट करना सीखेंगे कि नेट एसेट्स मेथड से किस तरीके से हमारे पास जो है वैल्यू ऑफ शेयर आती है। अब वैल्यू ऑफ शेयर जब आप निकालते हैं तो आपको सारी एसेट्स ले लेना है और लायबिलिटीज़ भी लेना है, जिसमें आप जो है करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज़ को भी ले लेंगे, बिल रिसीवेबल पेबल्स प्रोविज़न सबको आपको कंसिडर करना है। यहाँ पर आपको फिक्स एसेट्स लेनी है। देखिए ऑल एसेट्स आप ले लेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, फर्स्ट पॉइंट ये हुआ। सेकंड, आपको फिक्स एसेट्स भी यहाँ पर लेना है, बट फिक्स एसेट्स को कंसीडर करना है। फिक्स एसेट्स हैव बीन considered at their realizable value। ठीक है, रिलाइजेबल वैल्यू का मतलब है कितने में वो सेल हो रही है ना, उसकी वैल्यू दी हुई होगी, उस वैल्यू में आपको लेना है। वैल्यू ऑफ गुडविल इज़ अ पार्ट ऑफ, और इसमें आपको पता है कि जो गुडविल होगी वो पार्ट होती है किसकी, इज़ अ पार्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। तो इंटेंजिबल एसेट्स भी आपके पास आएगी, इसलिए गुडविल आपको कैलकुलेट करना होता है, क्योंकि गुडविल की वैल्यू अगर आपको नहीं पता होगी तो इंटेंजिबल एसेट्स आपको नहीं पता होंगे। और यहाँ पर आपको फोर्थ पॉइंट आप लिखिए कि आपको अनरिकॉर्डेड एसेट्स और लायबिलिटीज़ को भी कंसीडर करना है। अनरिकॉर्डेड एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ टू बी कंसीडर्ड। ठीक है, टू बी आल्सो कंसीडर्ड, ये भी आपको कंसीडर करनी है। इसके बाद आप फिक्टिटियस एसेट्स, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, इन सबको एलिमिनेट कर देंगे, इन सबको हटा देंगे। ठीक है, जिसमें फिक्टिटियस एसेट्स में आपको पता ही होंगी वो सभी एसेट्स, वो सभी खर्चे जो आपके एक तरीके से बिजनेस को स्टार्ट करने में लगते हैं। ठीक है, फिक्टिटियस एसेट्स सच एज प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। ठीक है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। ठीक है, ये हो गया। एक्यूमुलेटेड लॉसेस एक्सेट्रा शुड बी एलिमिनेटेड। इनको आपको कंसीडर नहीं करना होता। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब आप जब निकालेंगे वैल्यू पर शेयर तो उसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, इक्वल्स टू नेट एसेट्स प्रेफरेंस शेयर कैपिटल माइनस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और डिवाइड कर देना है आपको इसको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। क्योंकि देखिए अगर हम नेट एसेट्स में से प्रेफरेंस शेयर को माइनस करेंगे तभी वो इक्विटी की वैल्यू को शो करेगा, और फिर इक्विटी की वैल्यू को इक्विटी शेयर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू पर शेयर की आ जाएगी। जैसे सपोज दैट मैं कहता हूँ कि टोटल शेयर इक्विटी शेयर्स की वैल्यू 1 लाख रुपए की और नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास 10,000 हैं, तो आपके पास शेयर पर आ जाएगा वैल्यू ऑफ पर शेयर प्राइस 10 रुपये का। तो इस तरीके से आपको करना है। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको कराता हूँ, 2 क्वेश्चंस कराता हूँ जिनसे आपको ये टॉपिक कंसिडर मतलब अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिएगा, क्वेश्चन है आपके पास ये रहा। द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ NSC लिमिटेड ऑन 31 दिसंबर 1998। और यहाँ पर आप देख लीजिए 4,000 10% प्रेफरेंस शेयर 100 ईच 4 लाख के, और 60,000 इक्विटी शेयर 10 ईच 6 लाख के दिए हुए हैं। और एसेट्स एट बुक वैल्यू इतनी एसेट्स दी हुई हैं। द मार्केट वैल्यू ऑफ 60% ऑफ द एसेट इज एस्टिमेटेड टू बी 15% मोर देन बुक वैल्यू, दैट रिमेनिंग 40% एट 10% लेस। तो इसका मतलब है
जितनी भी आपके पास एसेट्स हैं उनमें से जो 60% एसेट्स हैं और 40% एसेट्स हैं, दोनों को कैटेगराइज कर रखा है। तो जो 60% एसेट्स हैं उनको 50% मोर पर लेना है यानी प्लस करके, और जो आपके पास 40% है उनको 10% आपको लेस करके लेना है, ठीक है। एंड द अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है आपके पास 10,000 रुपये की। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट्स। तो आप लिखिए कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट्स, ठीक है। तो सबसे पहले आपको सन्ड्री एसेट्स ले लेना है, जो भी मैंने आपको कैटेगराइज करके भी बताया कैसे कैसे लेना है। सन्ड्री एसेट्स आपको जो है 60% वाली, ठीक है, 60% वाली आपको लेनी है एक 15% मोर पर, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 12 लाख की आपकी टोटल एसेट्स हैं, उसका आप 60% निकालेंगे, फिर उसको आपको 115% पे लेना है तो आप 115% उसका निकाल देंगे। तो ये वैल्यू आपके पास 8,28,000 की आ जाएगी दोस्तों, कैलकुलेट कर लीजिए। और फिर जो अगेन 12 लाख है आपके पास, उसका 40% कीजिए और 10% लेस पर लेना है उसे। तो 10% लेस मतलब 100 में से 10 माइनस, तो आपके पास 90% कर दीजिए उसका। तो ये वैल्यू 4,32,000 रुपये की आएगी। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए किसी भी स्टूडेंट को। तो 12,60,000 रुपये की टोटल एसेट्स की वैल्यू आपके पास आ गई। इसमें से आप माइनस करेंगे अपनी लायबिलिटीज़ को। तो देख लेते हैं कौन कौन सी लायबिलिटीज़ दी हुई हैं। बीपी दिया हुआ और क्रेडिटर दिया है, दोनों ही करंट लायबिलिटीज़ होती हैं। तो आपको इसमें से करंट लायबिलिटीज़ को माइनस कर देना है। करंट लायबिलिटीज़ जो कि है क्रेडिटर और बिल पेबल। बीपी है आपका 1.5 लाख रुपये का, 50,000 रुपये का। एक बार और चेक कर लेता हूँ कितना है, मुझे याद नहीं आ रहा है। हाँ, 50 और 1.5 लाख। बीपी है 50 बिल्स पेबल, और क्रेडिटर है आपका कितने का, 1.5 लाख का। ये हो गया। और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी भी आ रही थी एक, अनरिकॉर्डेड, ठीक है, 10,000 रुपये की। तो टोटल हो गया 2,10,000 रुपये की लायबिलिटी। तो 2,10,000 रुपये की लायबिलिटी आप यहाँ से माइनस करेंगे तो आपके पास नेट एसेट्स वैल्यू आ जाएगी 10,50,000 रुपये। इसमें से आप माइनस करेंगे वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तभी तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आएंगे, नेट एसेट्स ऑफ इक्विटी शेयर, ठीक है। तो यहाँ से ही मैं डायरेक्ट माइनस कर देता हूँ, माइनस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अगर आप देखें क्वेश्चन में तो 4 लाख की दी हुई थी, तो वो आप यहाँ से माइनस कर दीजिए 4 लाख। तो आपके पास 6,50,000 रुपये बच के आ रहा है। ये है आपके पास नेट एसेट्स अवेलेबल फॉर, नेट एसेट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है। अब आपके पास इंट्रिंसिक वैल्यू या वैल्यू पर शेयर निकाल लेते हैं हम लोग। इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर इक्वल्स टू नेट एसेट्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, शॉर्ट में EQ लिख दिया है मैंने इक्विटी के लिए, अपॉन में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो आपके पास 6,50,000 रुपये इसकी वैल्यू बच रही है एसेट्स, और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 60,000 है, देखिए क्वेश्चन में, ठीक है। 60,000 डिवाइडेड बाय 60,000, तो ये आपके पास यहाँ पर 10.83 आ गया वैल्यूएशन रुपीज़ में, ठीक है। सिंपल है दोस्तों, आया होगा आपको समझ में किस तरीके से करना होता है। नेक्स्ट चलते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, और थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। चलिए देखिए, इसमें सबसे पहले आपको वैल्यू ऑफ गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि गुडविल वैल्यू ये दी हुई है, लेकिन गुडविल की वैल्यू चेंज होती है, तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल भी आपको पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है नीचे। तो देखिए, लायबिलिटी में आपके पास इक्विटी शेयर्स 6,000 दिए हुए हैं, 100 रुपये का एक है, 6 लाख रुपये हो गया। PNL आपके पास दिया हुआ है इतना, जनरल रिजर्व इतना, डिवेंचर इतना, सन्ड्री क्रेडिटर इतना, और वर्कमैन सेविंग्स इतनी दी हुई हैं।
इसके बाद प्रॉफिट दिया हुआ है 5 साल का एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इतनी, गुडविल इज़ टू बी वैल्यूड एट द 3 ईयर परचेज ऑफ द एनुअल प्रॉफिट। तो एक बेसिकली आपको फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ शेयर। तो उसके लिए आप पहले गुडविल फाइंड आउट करेंगे। दोस्तों पहले आपको वैल्यू ऑफ गुडविल, क्योंकि गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स है तो वो उसमें आता है। तो सबसे पहला आपके पास पॉइंट होगा, आपको कैलकुलेशन करना होगा, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ गुडविल। गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो पहले हम निकालेंगे 5 साल का एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू 5 सालों का ये प्रॉफिट ले लेते हैं। कितना कितना है, 30,000 प्लस 70 प्लस 50 प्लस 55,000 प्लस 95,000 डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि एवरेज निकालने के लिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऊपर जितनी भी हैं उनकी वैल्यू और अपॉन में जितने नंबर्स हैं। तो ये हो गया वैल्यू टोटल 3 लाख रुपए डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू 60,000 रुपये का आपके पास आ गया एवरेज प्रॉफिट। अब हम निकालते हैं गुडविल। तो गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस। कितना नंबर ऑफ ईयर परचेजेस है, तो एवरेज प्रॉफिट आया 60,000 इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेजेस है आपके पास, देख लेते हैं क्वेश्चन में कितना बोला हुआ है, 3 ईयर नंबर ऑफ ईयर परचेजेस 3 लेना है। तो गुडविल आ गई आपके पास 1,80,000 रुपीज़ की, ठीक है। गुडविल आ चुकी है। अब आप कैलकुलेट करेंगे वैल्यू ऑफ शेयर, ठीक है। सेकंड पॉइंट, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ शेयर्स, ठीक है। नेट एसेट्स मेथड ये आपका कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद, ठीक है ना। तो सबसे पहले कैलकुलेशन करेंगे हम नेट एसेट, कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट्स हो रहा है पहले, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एसेट्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो एसेट्स आपके पास गुडविल अभी अभी आपने निकाली, गुडविल आपको इस बार जो आपने कैलकुलेट करी है वो लेनी है 1,80,000 रुपये की, ठीक है। फिर इसके बाद इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू 3,30,000 की हो रही है और ऊपर इतनी है, लेकिन हमें नीचे जो दी हुई है वही लेनी होती है। मैंने बताया होगा आपको, कंसीडर करते हैं जो रिवाइज्ड वैल्यू हैं वो रियलाइज्ड वैल्यू हैं, 3,30,000 रुपये। इसके बाद बाकी एसेट्स ले लेते हैं हम लोग। गुडविल और इन्वेस्टमेंट हो चुका है, स्टॉक इतना, सन्ड्री एसेट्स और कैश एट बैंक, ठीक है। और इनकी कोई न्यू वैल्यू नहीं दी हुई तो उन्हीं वैल्यू पर ले लेंगे हम लोग। तो स्टॉक और डेटर्स, कैश एट बैंक। स्टॉक आपके पास 6,60,000 और 3,90,000 और 60,000 टोटल कर देंगे तो 16,20,000 आ जाएगा आपके पास एसेट्स की वैल्यू। इसमें से माइनस कर देंगे हम अपनी लायबिलिटीज़ को। तो हम लोग माइनस करते हैं, माइनस कर रहे हैं लायबिलिटीज़। तो मैं नेक्स्ट पेज पे आ गया हूँ बेसिकली, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पर हमने एसेट्स तो लिखी रखी हैं, ठीक है। माइनस कर रहे हैं हम लोग लायबिलिटीज़। तो लायबिलिटीज़ देखिए क्या क्या है। लायबिलिटीज़ में आपके पास है डिबेंचर 4.5 लाख, सन्ड्री क्रेडिटर और वर्कमैन सेविंग अकाउंट। ये भी एक तरीके का आपकी लायबिलिटी है, ठीक है, वर्कमैन्स के लिए जो आपने अकाउंट में पैसे रखे हुए हैं। तो 6% डिबेंचर कितने के, 4.5 लाख के, और क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स 1.5 लाख रुपए, ठीक है। और आपके पास वर्कमैन सेविंग बैंक अकाउंट, शॉर्ट में लिख दिया मैंने इसे, ठीक है, आप पूरा लिखना। तो टोटल ये वैल्यू 3 और टोटल आपके पास 9 लाख की लायबिलिटीज़ आ गई। और एसेट्स कितनी आई थी क्वेश्चन में पीछे, 16,20,000। सपोज दैट ये वहीं से चल रहा है। 16,20,000 में से आप 9 लाख की लायबिलिटीज़ माइनस करेंगे तो आपके पास 7,20,000 रुपये आ गई, ठीक है, वैल्यू, नेट एसेट्स की वैल्यू, नेट एसेट्स। ये आ गया आपके पास यहाँ पर नेट एसेट्स की क्या वैल्यू रहने वाली है।
अब आप जो है इंट्रिंसिक वैल्यू निकालेंगे तो उसके लिए आपके पास प्रेफरेंस शेयर भी होना चाहिए, बट प्रेफरेंस शेयर है नहीं, तो इसका मतलब आप मान लीजिए सारा जो भी अवेलेबल है वो पूरा का पूरा इक्विटी वालों के लिए है। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 6000 है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास ये हो जाएगा इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर इक्वल्स टू नेट एसेट्स, ये पूरा का पूरा इक्विटी वालों के लिए, तो खाली नेट एसेट्स अपॉन में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। नेट एसेट्स हैं 7,20,000, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर थे 6000, डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 120 रुपये। 120 रुपये आ गई वैल्यूएशन ऑफ शेयर। तो दोस्तों ये था नेट एसेट्स मेथड। नेट एसेट्स मेथड से किस तरीके से वैल्यू ऑफ शेयर कैलकुलेट किया जाता है। आप चाहें तो मैं भी आपको और भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कैलकुलेट करके बता सकता हूँ, काफ़ी सिंपल रहेंगे, बस उसमें वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बढ़ जाएगी। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल तो आपको आना चाहिए। गुडविल बहुत सिंपल तरीके से आप कैलकुलेट करते हैं, गुडविल आपने निकाली भी हुई है पहले, ठीक है। अगर कोई डाउट आता है, कोई क्वेश्चन में दिक्कत आती है, तो आप मुझे क्वेश्चन भेज सकते हैं, मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है ना, नेट एसेट्स मेथड से और भी क्वेश्चंस को, जिससे इसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। क्लियर है ना। वैसे मैंने आपको मेथड तो करा दिया है और मैं कोशिश करता हूँ शायद मैं और भी इसमें क्वेश्चंस जोड़ दूँ। मैं 1-2 क्वेश्चंस और आपको चलो करा ही देता हूँ, क्योंकि कुछ और अच्छे क्वेश्चंस हैं जिनमें आपको दिक्कत आ सकती है, तो वो क्वेश्चंस भी मैं आपको अभी करा भी देता हूँ, ठीक है। तो मैं इसमें क्वेश्चंस पेस्ट करता हूँ, फिर हम जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखिए स्टूडेंट, अब इस क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है, दोबारा इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है इक्विटी शेयर की। बैलेंस शीट है, प्रेफरेंस शेयर्स भी हैं इस बार आपके पास, ध्यान रखना है, ठीक है। जनरल रिजर्व्स और डिवेंचर और क्रेडिटर, ये दोनों आपकी लायबिलिटी हो गई। ये सारी आपके पास एसेट्स दी हुई हैं। फेयर रिटर्न ऑन द कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस इज 10%, क्योंकि गुडविल निकालनी पड़ेगी आपको इस बार, ठीक है। गुडविल इज़ टू बी टेकन 4 ईयर परचेजेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का आपको 4 ईयर परचेजेज से इसको ले लेना है और ये कैलकुलेट हो जाएगा। एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है आफ्टर डिडक्शन ऑफ द प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस फॉर द लास्ट 7 ईयर्स, पिछले 7 साल का आपने इतना रेम्यूनरेशन डिडक्ट किया हुआ है। एंड द प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस एक्सटेंडेड टू 2000 रुपये वॉज रिटर्न ऑफ एवरी ईयर फॉर द लास्ट 7 ईयर, ठीक है। पिछले 7 साल से भी करना है। प्रॉफिट इज मोर और लेस स्टेबल ओवर ईयर एंड द सेम ट्रेंड इज एक्सपेक्टेड टू मेंटेन द नियर फ्यूचर। तो प्रॉफिट सेम ट्रेंड से जो है बढ़ रहा है, इनका ये मानना है, ठीक है। इग्नोर कर देना है टैक्सेशन को, टैक्सेशन का कोई काम नहीं है। आप सबसे पहले आप फाइंड आउट करेंगे, कंप्यूटेशन होगा गुडविल का, ठीक है। तो आप कंप्यूट करेंगे गुडविल को। ए पार्ट आपके पास हुआ कंप्यूटेशन या कैलकुलेशन भी लिख सकते हैं ऑफ गुडविल, ठीक है। गुडविल निकालने के लिए पहले आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपके पास एक तरीके से फेयर रिटर्न वगैरह सब दिया हुआ है, तो ये आपसे सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकलवा रहा होगा, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट्स नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन से, ठीक है ना। तो करते हैं फिर। देखिए सबसे पहले आप कैपिटल एम्प्लॉय निकालिए। पहला पॉइंट रहेगा कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। फर्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए आप सबसे पहले क्या करते थे, सारी एसेट्स को ले लेते थे, उसमें से एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ को माइनस कर देते थे। तो आप एसेट्स देखें अपनी, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, बुक डेप्ट्स यानी डेटर्स, स्टॉक इन ट्रेड और कैश एट बैंक, ये आपके पास हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट किया आपने सिक्योरिटी में, ये आपकी नहीं है, ठीक है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस नहीं है, ये भी क्यों नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पर एक तरीके से एसेट्स ले रहे हैं अपनी इंटरनल एसेट्स, और ये इन्वेस्टमेंट आपने किया है एक्सटर्नल है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस तो फिक्टिशियस एसेट्स है, ये तो आप वैसे भी नहीं लेते हैं, है ना। इस वजह से यही लेंगे हम लोग। तो सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग हमने ले लिया, लैंड एंड बिल्डिंग 80,000। फिर इसके बाद प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी 80,000 और बुक डेप्ट्स
बुक डेप्ट्स आपके पास 10,000 रुपये और स्टॉक इन ट्रेड 40,000 रुपये का और कैश एंड बैंक बैलेंस टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 2,80,000 रुपये। इसमें से हम माइनस कर देंगे अपनी एक्सटर्नल लायबिलिटीज़, तो एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ अगर आप देखें तो क्रेडिटर है आपकी, ठीक है, और डिबेंचर्स, ये दोनों ही हैं, ठीक है। तो डिबेंचर्स की वैल्यू 20,000 और सन्ड्री क्रेडिटर्स 20,000, और इसमें आई थिंक ये एक मिस्टेक है दोस्तों क्वेश्चन में, और ये मिस्टेक ये है कि यहाँ पर डिबेंचर्स की वैल्यू जो है शायद 50,000 शो हो रही है ना, तो आप यहाँ 20,000 है, ऊपर नीचे इन्होंने लिखा हुआ है, तो थोड़ा मिसमैच हो चुका है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप समझ जाइए क्रेडिटर की वैल्यू है, ठीक है, वैल्यूज़ में मिस्टेक है, 20,000 रुपये की क्रेडिटर है, 20,000 का क्रेडिटर है और 20,000 रुपये का 5% डिवेंचर है आपके पास, ठीक है, 5% डिवेंचर है 20,000 रुपये का। तो टोटल लायबिलिटीज़ 40,000 की आप यहाँ से माइनस कर देंगे तो आपके पास ये 2,40,000 रुपये आ जाएगा, ठीक है। अब ये आ चुका है आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड दोस्तों, क्या आ चुका है, कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड आ चुका है तो अब आप गुडविल निकालने के लिए नॉर्मल प्रॉफिट निकालिए, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है तो अब हमको देखते हैं रेट कितना दिया हुआ है, रिटर्न है 10%, तो 10% चाहिए हमें, ठीक है। तो नॉर्मल प्रॉफिट अगर निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड का 10%, ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन में 100। कैपिटल एम्प्लॉयड है 2,40,000 रुपये का और ये रेट है 10%, तो ये आ गया आपके पास 24,000 का नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में देखते हैं कितना दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ था नीचे इन्फॉर्मेशन कि एवरेज प्रॉफिट ये सब डिडक्ट करने के बाद 38,000 रुपीज़ का है, ठीक है। बट इसमें अभी आपका क्या डिडक्ट नहीं है वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। इसमें आपने जो इंटरेस्ट आपको एक तरीके से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ पे जा रहा है, इन्वेस्टमेंट पे वो मिल रहा होगा, वो इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। तो वो आपको हटाना पड़ेगा तभी आपकी नेट प्रॉफिट बचेगा एवरेज, क्योंकि ये सब तो इन्होंने हटा दिया भाई, 2,000 रुपये का प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हटा दिया, प्रॉफिट स्टेबल रखा हुआ है इन्होंने, ठीक है ना। तो भाई अब हमें जो है इसका 5% अगर निकालें तो 1,000 आ रहा है, 1,000 वो डिडक्ट करना है, तो 37,000 बच रहा है, 38 माइनस 1 यानी कि 37, तो 37,000 का आपके पास यहाँ पर वैल्यू बच रही है एवरेज प्रॉफिट की, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट जो है 37,000 रुपीज़ का है आपका। कैसे निकाला, 38,000 में से जो और आपको प्रॉफिट को बढ़ा रहा होगा, याद हो ना आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन, तो जो गेन होते हैं वो प्रॉफिट को बढ़ा रहे होते हैं तो आपको कम करना होता है, इसलिए माइनस कर दिया, और जो लॉसेज होते हैं वो प्रॉफिट को कम कर रहे होते हैं इसलिए उनको प्लस कर देते हैं, ठीक है ना। तो 37,000 रुपीज़ का एवरेज प्रॉफिट आपके पास आ चुका है। अब आपको सुपर प्रॉफिट निकालना है, तो सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट 37, नॉर्मल प्रॉफिट 24,000 अभी निकाला हमने, ठीक है ना। तो ये आपके पास यहाँ पर आ गया है 13,000 रुपीज़ का सुपर प्रॉफिट। अब गुडविल अगर आपको निकालनी हो तो गुडविल इक्वल्स टू क्या होती है, गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर परचेज इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेजेस, ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट है 13,000 रुपये का इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेजेस, आपके क्वेश्चन में 4 दे रखे थे, तो 52,000 रुपीज़ की गुडविल आ गई आपके पास। अब भाई हम कैलकुलेट करते हैं नेट एसेट्स और कैलकुलेट करते हैं बी पॉइंट अपना, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ शेयर्स, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको नेट एसेट्स निकालना होगा
तो कैलकुलेशन करते हैं पहले, कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट्स। तो नेट एसेट्स आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, ये सब एसेट जो भी थी आपके पास वो सभी आपको देख लेनी है। तो इन्वेस्टमेंट, ये सारी एसेट्स आपके पास आ जाएंगी एक्सेप्ट प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। ठीक है, तो इन सबको मैं दिखा देता हूँ, है ना। फॉर्मेट तो मैंने आपको समझा ही दिया है, सारी एसेट्स आ जाएंगी। तो अभी आपने जो भी देखा ना क्वेश्चन का, ये आपको क्वेश्चन में आपने स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया होगा। तो इन्वेस्टमेंट, ठीक है, गुडविल अभी अभी जो निकाली वो वाली गुडविल आएगी। इन्वेस्टमेंट 20,000, गुडविल 52,000, ठीक है। और लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग 80,000 रुपीज़ का था। प्लांट एंड मशीनरी P&M, ठीक है, 80,000 अगेन। और बुक बैड डेप्ट्स, अरे बुक डेप्ट्स थे, सॉरी, ठीक है, इसको मिटा देता हूँ मैं, बैड डेप्ट्स नहीं थे, बुक डेप्ट्स 10,000 रुपये। और स्टॉक इन ट्रेड आपके पास, स्टॉक इन ट्रेड 40,000। और कैश एंड बैंक 70,000 रुपये। टोटल करेंगे 3,52,000 रुपये आपके पास आ गया ये एसेट्स की वैल्यू। इसमें से आप माइनस कर देंगे अपनी लायबिलिटीज़, ठीक है। तो लायबिलिटीज़ क्वेश्चन में देखते हैं हम कितनी कितनी दी हुई हैं। डिबेंचर्स था 5%, 20,000। और इसके बाद क्रेडिटर्स हैं 20,000। तो ये आपके पास बच गया यहाँ पर 3,12,000 रुपये। अब इसमें से आप माइनस कर देंगे प्रेफरेंस शेयर्स की वैल्यू, तो आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है ना। प्रेफरेंस शेयर्स की वैल्यू 20,000 रुपये। यहाँ पर एक वैल्यू मिसिंग थी 20,000 रुपये, वो मैंने आपको बता ही दिया था, ठीक है, क्लियर है ना। तो 20,000 रुपये आपके पास प्रेफरेंस शेयर्स की भी वैल्यू है, तो वो आप माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, क्योंकि इक्विटी के लिए आपको निकालना है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना का है, 20,000 रुपये का है। तो आपके पास नेट एसेट्स बच जाएगा फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स 2,92,000 नेट एसेट्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है। अब आप यहाँ पर वैल्यू ऑफ शेयर निकाल लीजिए। वैल्यू ऑफ शेयर्स इक्वल्स टू नेट एसेट्स जो अभी इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए थी अपॉन में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 2,92,000। और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स देखिए क्वेश्चन में कितने के हैं, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 2,000, ठीक है। 2,000 इक्विटी शेयर्स 2,000 डिवाइड कर देते हैं, तो ये शेयर की वैल्यू आ गई 146 रुपीज़, ठीक है। तो इस तरीके से आप वैल्यू ऑफ शेयर फाउंड आउट करते हैं। एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम करेंगे इसमें, ये रहा, ठीक है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि आपके पास बैलेंस शीट गिवन है और इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व्स, क्रेडिटर, प्रोविजन फॉर टैक्स, अदर लायबिलिटीज़ और ये सभी एसेट्स। फॉर द पर्पस वैल्यू ऑफ द शेयर ऑफ कंपनी दीज रिवैल्यूएट, गुडविल की वैल्यू इस बार निकाल के दी हुई है, निकालनी नहीं है। लैंड एंड बिल्डिंग कॉस्ट प्लस इतना है और इतना है प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू पर स्टॉक ये और ये सारी वैल्यूज़ दी हुई हैं, ठीक है। कुछ वैल्यूज़ रिवैल्यूड हो रही हैं और जो वैल्यूज़ रिवैल्यूड हो रही हैं उन वैल्यूज़ को आप रिवैल्यूड कर ही लिखेंगे। तो पहले आप निकालेंगे नेट एसेट्स, उसमें से लायबिलिटीज़ माइनस कर देंगे। तो नेट एसेट्स पहले कैलकुलेट करते हैं। तो नेट एसेट्स के लिए सारी एसेट्स हमें जो है लेनी पड़ेंगी। तो गुडविल उसने बोला गुडविल को चेंज करिए, गुडविल 50,000 की ले लो, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग कॉस्ट पे 50%, तो 1 लाख का है तो 50% ज़्यादा, इसका मतलब 1.5 लाख का हो जाएगा, ठीक है ना, 150% हो जाएगा ना। अब इसी तरीके से आपके पास प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू चेंज हो रही है। प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख रुपए में डायरेक्ट वैल्यू दी हुई है, 1 लाख ले लिया।
इन्वेस्टमेंट ले लो बुक वैल्यू पर, इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू पर क्वेश्चंस भी पढ़ते जाइएगा ऊपर, ठीक है। इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू पर 60,000 रुपये की आपको लेनी है, तो 60,000 रुपये। इसके बाद स्टॉक 80,000 रुपये का लेना है आपको, 80,000। डेटर्स भी बुक वैल्यू पर लेना है 10% लेस, तो डेटर्स हैं 40 और उसका 10% लेस 4,000 माइनस यानी कि 36,000 का ले लेना है। इसके बाद कैश एट बैंक बचा है 24,000 रुपये का, बाकी सब हो गया है। बैंक में है आपके पास पैसा, कितना है, पैसा है 24,000 रुपीज़। टोटल कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 5 लाख रुपीज़ नेट एसेट्स। इसमें से आप माइनस करेंगे अपनी लायबिलिटीज़, ठीक है। तो लायबिलिटीज़ यानी कि क्रेडिटर, प्रोविजन फॉर टैक्स और अदर लायबिलिटीज़ 40 20 10। तो क्रेडिटर्स 40 और प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन टैक्स कितना है 20 और अदर लायबिलिटी कितने का 10,000। 70,000 आपको ये लायबिलिटीज़ यहाँ से माइनस कर देनी है, तो 4,30,000 रुपये की आपके पास नेट एसेट्स आ जाएगी। इसमें से आप माइनस कर दीजिए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो आपके पास इक्विटी के लिए बच जाएगा। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख रुपए की है, 1 लाख रुपए की आप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल माइनस करेंगे तो आपके पास 3,30,000 की इक्विटी एसेट्स बचेगी फॉर क्या कहते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो इक्विटी शेयर होल्डर के लिए 3,30,000 बची है। इंट्रेंसिक वैल्यू निकालना हो, वैल्यू ऑफ शेयर डायरेक्ट निकालना हो, वैल्यू ऑफ शेयर्स नेट एसेट्स 3,30,000, फॉर्मूला बहुत बार बता दिया, अब नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट डिवाइड बाय 20,000, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 20,000 हैं, 16.50 पैसे, 16 रुपये 50 पैसे वैल्यू ऑफ शेयर आ गया। तो आपको मैंने लगभग 3-4 क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चंस करा दिए हैं और आपको अच्छे से टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि नेट एसेट्स मेथड से किस तरीके से आप जो है करते हैं। अब नेक्स्ट और मेथड से हम इसका वैल्यूएशन ऑफ शेयर सीखेंगे। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।